हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 की मूवी NH10 को। बॉलीवुड की सर्वाइवर एक्शन थ्रिलर मूवी NH10 के डायरेक्टर हैं नवदीप सिंह और इस मूवी के लीड रोल में हमें देखने मिलेंगी अनुष्का शर्मा। वैसे ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन NH10 मूवी इंस्पायर है ईडन लेक मूवी से, मगर मूवी की स्टोरी एकदम अलग है। हम ईडन लेक मूवी का भी एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो मूवी अच्छे से समझ आए। तो इसी नोट पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुड़गांव से, जहां हमें दिखाए जाते हैं अर्जुन और मीरा नाम के एक कपल जो एक पार्टी को अटेंड करने पहुंचे थे। अर्जुन पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन मीरा को पार्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तब मीरा अर्जुन से छुपकर स्मोकिंग करने लगती है। इतने में मीरा को ऑफिस से कॉल आ जाता है और मीरा को ऑफिस जाना पड़ता है। इस बात से अर्जुन बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। लेकिन मीरा भी क्या कर सकती है, मीरा को भी तो काम करना रहता है। वो अर्जुन को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का दोस्त कहता है वो अर्जुन को घर पर छोड़ देगा। फिर मीरा को ना चाहते हुए भी वहाँ से अकेले जाना पड़ता है। रास्ते में एक सिग्नल पर कार रोककर मीरा अपना मूड ठीक करने के लिए कोई अच्छा सा गाना ढूंढने लगी। तभी उसकी कार के पास एक बाइक में दो लोगों ने उसे देख लिया। वह उसकी कार से आगे आगे ही बाइक चला रहे थे। काफ़ी हॉर्न बजाने के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जल्द ही मीरा को भी समझ आ गया कि यह लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। मीरा जल्दी से अर्जुन को फ़ोन लगाने लगती है। तभी वह लोग रुक गए और इतने में एक कार ने मीरा की कार को पीछे से भी ब्लॉक कर दिया। वो भी बाइक वालों के साथ ही थे और यह सब कुछ एक प्लानिंग के साथ हो रहा था। वो लोग वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों को लूटने का ही काम करते थे और आज उन लोगों का निशाना मीरा थी। तभी उन्होंने रोड से मीरा की कार का शीशा तोड़ दिया, लेकिन सही समय पे मीरा ने समझदारी दिखाई और वहाँ से गाड़ी फुल स्पीड में लेकर भगा दी। ऑलमोस्ट एक ट्रक की टक्कर से बचकर वो वहाँ से निकल गई, वरना आज कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता मीरा के साथ। अगले दिन मीरा और अर्जुन कंप्लेंट करवाने पुलिस स्टेशन पहुँच गए, लेकिन पुलिस वाला उल्टा उन्हें ही सुनाने लगा। पुलिस वाला बोल रहा था कि आपने उनकी नंबर प्लेट क्यों नहीं देखी। पुलिस वाले के मुताबिक मीरा को अकेले नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि गुड़गांव शहर एक बढ़ता हुआ बच्चा है जो शरारतें तो करेगा ही। यानी इतना तो साफ था कि मीरा की हेल्प पुलिस वाला नहीं करने वाला था। लेकिन पुलिस वाला उन्हें एक गन रखने की सलाह देता है, जिसे मानते हुए अर्जुन मीरा को एक लाइसेंस गन दिलवा देता है। कल मीरा का जन्मदिन है, इसीलिए अर्जुन मीरा का मूड सही करने के लिए उसे कहीं बाहर चलने को कहता है। यह बात सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। अगले दिन मीरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन बता रही थी और मीरा की प्रेजेंटेशन उसके बॉस को भी बहुत पसंद आई। लेकिन इस बात से मीरा के मेल कलीग्स को काफ़ी निराशा हुई। तभी मीरा को अर्जुन का फ़ोन आ गया, क्योंकि वह मीरा को लेने नीचे आ चुका था। रेडी होकर मीरा अर्जुन के साथ निकल गई NH10 पर, जहां रास्ते में एक लेन बंद थी, जिसका रीज़न टोल कलेक्टर बताता है कि टोल मांगने पर 4 लोगों ने एक टोल कलेक्टर को गोली मार दी। यह बात सुनकर अर्जुन हिल गया, लेकिन ये बात मीरा ने नहीं सुनी और ना ही अर्जुन ने मीरा को बताया। वो दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में मीरा को प्यास लगी और उनके पास पानी नहीं था, लेकिन डॉक में मीरा को एक बोतल मिल गई और एक सिगरेट का पैकेट भी था, जो कि अर्जुन आमतौर पे मीरा को पीने नहीं देता था, लेकिन आज उसने अलाउ कर दिया बर्थडे की वजह से।
रास्ते में एक टर्न के बाद अर्जुन को लगा वो रास्ता भटक गया है, इसीलिए एक जगह रुककर वो रास्ता कंफर्म करने लगे। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से वो दोनों घबरा रहे थे। मगर फिलहाल अर्जुन ने रॉन्ग टर्न नहीं लिया है, रास्ता एकदम ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ने पर मीरा को भूख लगी थी, इसीलिए वो ढाबे पर रुक रहे थे। लेकिन अचानक एक लड़की उनकी कार से टकराने से बच गई। वो काफ़ी डरी हुई थी और एक लड़के के साथ वो वहाँ से भाग गई। फिर मीरा और अर्जुन ने कार को ढाबे में पार्क कर दी। मीरा ने अपनी गन कार में ही छोड़ दी क्योंकि अर्जुन उसके साथ था और यह बात उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। अपनी माँ का फ़ोन आने पर उनसे बात करके मीरा बाथरूम में चली गई स्मोक करने। काम पूरा होते ही बाथरूम के दरवाजे पर लिखा हुआ बैड वर्ड को मिटाकर निकली, तभी अचानक वहीं कार से टकराने वाली लड़की डरी हुई उससे हेल्प मांगने लगी। और लड़की का नाम है पिंकी। कुछ लोग इसके और इसके हस्बैंड मुकेश के पीछे पड़े हैं जो इनकी जान ले लेंगे। लेकिन मीरा को इसमें नहीं पड़ना था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद ही कुछ लोग गाड़ियों में वहां आकर उस कपल को पीटने लगे, जिनका लीडर था पिंकी का भाई सतबीर, जिसका रोल किया है दर्शन कुमार ने। और नेगेटिव रोल में दर्शन कुमार सर का कोई जवाब नहीं। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। तब मीरा के मना करने के बावजूद अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सतबीर बताता है कि ये मेरी बहन है। तब अर्जुन ने सोचा बहन हुई तो क्या हुआ, मार देगा। ये सोचकर अर्जुन ने फिर से ट्राई किया तो सतबीर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल गया। ये बात अर्जुन के दिल पे लग गई, इसीलिए वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। तभी उसे उनकी कार दिख गई। वो जल्दी से गाड़ी रोक देता है और जल्दी से बैग से गन निकालकर उनके पीछे जाने लगता है, क्योंकि बात अब अर्जुन के ईगो पर आ गई थी। और उनका पीछा करते हुए वो लोग रोड से उतर गए। मीरा उसे रोकती है, तब भी वो कहता है मैं तो बस उन लोगों को डराऊंगा, लेकिन इस बात का पता तो हमें आगे ही लगेगा। कुछ देर ड्राइव करने के बाद एक सुनसान इलाके में उन्हें वो कार खड़ी दिख गई, इसलिए कार के पीछे छुपकर मीरा को कार में छोड़कर अर्जुन उन्हें ढूंढने निकल गया। अर्जुन को ये बात प्रूफ करनी थी कि आज वो मीरा के साथ है। अर्जुन के जाते ही एक पागल लड़का जिसका नाम छोटे है, वो मीरा को डरा देता है। वो मीरा को फूल दे रहा था और इसी बीच अर्जुन देखता है कि वो लोग कपल को बुरी तरह मार रहे थे। साथ ही उनके पास खुदाई का सामान भी था और ये देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। अर्जुन की आंखों के सामने ही मुकेश को अधमरा करके सतबीर ने अपनी बहन को ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये मामला ऑनर किलिंग का है। सतबीर की बहन ने भागकर शादी कर ली, इसलिए उसने अपनी बहन और उसके पति दोनों को जान से मार डाला। ये देखकर अर्जुन की हालत खराब हो गई थी। तभी मीरा उसे ढूंढते हुए वहां आ गई, इसीलिए अर्जुन जल्दी से मीरा को लेकर वहां से निकल गया। और तब छोटे बीच में आ जाता है उनको रोकने के लिए, इसीलिए अर्जुन ने गन को छोटे पर तान दिया, लेकिन मीरा उसे रोकने लगी। और ये सब आवाज़ सुनकर बाकियों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। जब अर्जुन को होश आता है तब सतबीर उसके सामने बैठा था, उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रहा था और बाकी सब लोग गड्ढा खोदने में लगे थे। अर्जुन सतबीर को बताता है मैंने अपने डीआईजी दोस्त को फ़ोन कर दिया था, इसीलिए पुलिस आती ही होगी। लेकिन इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अर्जुन ने उसे पैसे ऑफ़र किए तो वो सीधा अर्जुन के ऊपर चढ़ गया, लेकिन मीरा ने किसी तरह सतबीर को शांत कर दिया। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन पूरी अकड़ में उसे बात खत्म करने को कहता है, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उस कपल में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, इसलिए सतबीर ने मीरा की गन से पहले अपनी बहन को शूट किया।
उसके बाद एक रोड से वार करके जीजा को मार डाला। और यह देखकर इन दोनों की आंखें फट गई, क्योंकि अब दोनों को दिख रहा था कि उनके साथ भी यही होने वाला है। और यही सारी बात वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे। उनका कहना था कि अर्जुन को मारकर मुकेश के साथ ही गाड़ देते हैं और मीरा को वो थोड़े दिन अपने साथ रखेंगे। ये राय थी उनके मामा की। और यह सब सुनकर अर्जुन भी फाइनली ईगो से बाहर निकला। इसी बीच छोटे ने उनकी गन उठा ली। वो उन दोनों के पास आ गया और उन दोनों ने छोटे को फंसाकर कार कीज के बदले गन ले ली। उसी पर गन तानकर वो उससे कार की कीज मांगने लगे। वो नहीं दे रहा था, जबकि उसका भाई भी बोल रहा था दे दे। जब छोटे चाबी नहीं देता तो अर्जुन उतर आता है छीना झपटी पर, जिसमें चाबी तो नहीं मिली मगर गन चलने से छोटे वहीं पर मर जाता है। और अब आगे ये लोग इन दोनों के साथ क्या करेंगे वह सोच भी नहीं सकते। बिना किसी देरी के वो दोनों वहाँ से भाग निकले। इसीलिए सतबीर और छोटे के भाई भूमि को वहीं पर छोड़ के बाकी तीनों निकल पड़े उन दोनों को पकड़ने। उन तीनों से बचते बचाते अर्जुन और मीरा कार तक पहुंच गए, जिसमें अर्जुन का फ़ोन बज रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी अर्जुन अपने फ़ोन तक नहीं पहुंच सका और इतने में वो तीनों भी उनके पास आ गए। लेकिन गन की मदद से अर्जुन और मीरा दोनों फिर से भागकर मेन रोड तक पहुंच गए, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। गन की मदद से अर्जुन ने उन तीनों को रोका हुआ था और इतने में ही बाकी दोनों भी कार लेकर वहां आ गए। अर्जुन ने पूरी गन कार पर ही खाली कर दी, जिससे ना तो कुछ कार को हुआ और ना ही कुछ उन दोनों को। तब ट्रक के पीछे से रोड पार करके वो दोनों अलग अलग हो गए। उनको पकड़ने के लिए सबको अलग होना पड़ा। उन लोगों को चकमा देकर दोनों ही छुप गए। तब किसी की आहट सुनकर अर्जुन ने गन तान दी, लेकिन वो मीरा थी। वो दोनों फिर से भागने लगे। तभी उनमें से एक ने अर्जुन को जकड़ लिया। हाथापाई में उसने अर्जुन के पैर में चाकू घुसा दिया। इसीलिए ना चाहते हुए भी मीरा को आखिरी गोली उस पर चलानी पड़ी। तभी एक साथी वहां पहुंच गया तो मीरा ने उसे गन दिखाकर वहां से भगा दिया और फिर अर्जुन के पैर पर अपनी बेल्ट बांधी ताकि अर्जुन की ब्लीडिंग रुक जाए। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। अपने एक और साथी की लाश देखकर पूरा ग्रुप पगला गया, लेकिन फिलहाल ये आपस में लड़ नहीं सकते हैं। अर्जुन का पैर काफ़ी जख्मी हो गया था, इसलिए वो आगे नहीं जा सकता था। अर्जुन को रेलवे ट्रैक के अंधेरे में छोड़कर मीरा पहुंच गई पास के गांव में। वो थोड़ा सा पानी पी रही थी और हम यहाँ देख सकते हैं कि इस गांव की सरपंच है इंदिरा देवी। तभी वहाँ एक कार आती है जिससे वो हेल्प मांगती है, लेकिन अंदर बैठे लोगों को देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि वह लोग उसकी भलाई की ही बात कर रहे थे। ऐसे ही भागते हुए मीरा पहुँच गई पुलिस स्टेशन। वहाँ के ऑफिसर थे दूलीचंद। दूलीचंद ने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल लगा दिया, लेकिन मीरा उसे ऑनर किलिंग के बारे में बताती उससे पहले दूलीचंद ने फ़ोन काट दिया और वो मीरा को दूसरे थाने में जाने का बोल रहा था। सीनियर का कॉल बैक आने पर दूलीचंद और मीरा के बीच छीना-झपटी हो गई, लेकिन दूलीचंद ने लाइन ही काट दी, क्योंकि उसे किसी बात का तो डर ज़रूर है। मीरा की 2 लाख की घड़ी के बदले भी वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा। पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर वो बाहर पड़ी साइकिल लेकर निकल गई। तभी उसे रास्ते में वही सीनियर ऑफिसर मिल गया। तब जाकर मीरा की जान में जान आई। सारी बातें जानकर वो अर्जुन को बचाने निकल पड़े और ऑफिसर ने दूलीचंद को बैकअप लाने को बोल दिया। उसके मुताबिक दूलीचंद की कोई गलती नहीं है। अगर वो बीच में आता तो उसका जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसे भी रहना तो गांव में ही है। ऑफिसर मीरा से उसकी कास्ट पूछ रहा था। तब उसे पता चलता है कि मीरा और अर्जुन दोनों अलग कास्ट के हैं और यह बात उसे लगती है गलत।
एग्जाम्पल के लिए वो उन्हें उन्हीं कपल का नाम बताता है कि पिंकी और मुकेश ने भी इंटर कास्ट मैरिज की थी, जो यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे उन दोनों के नाम कैसे पता, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ है और यह सतबीर को ही इन्फॉर्म कर रहा था, ना कि धूलीचंद को। और यह बात मीरा भी समझ गई, इसीलिए वो उसे रास्ता भटकाने लगी। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब वो लोग वहाँ आ चुके हैं। इसीलिए मीरा ने एक पेन लेकर ऑफिसर की आंख में डालकर उसे वहीं मार डाला और उसकी कार लेकर वहाँ से निकल गई। वो सब लोग पहले की तरह मीरा के पीछे लग गए थे, पर किस्मत से उनकी कार अटक गई। लेकिन मीरा की किस्मत भी खराब है, क्योंकि उसकी कार भी क्रैश हो गई। वो पूरी तरह जख्मी हो गई, पर उन सब लोगों के आने पर वो उनको नहीं मिलती है, क्योंकि वो लटकी हुई थी दीवार पर। लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वजह से मामा ने उसे देख लिया। वो सब मीरा पर पत्थर बरसाने लगे, फिर भी हिम्मत न हारते हुए वो ऊपर चढ़कर पलटवार करने लगी। इसलिए सभी मामा को छोड़कर वहाँ से निकल गए। बिना किसी देरी के मीरा किसी मजदूर की झोपड़ी में जाकर सब कुछ उसे बता देती है। तभी मामा वहाँ पर आ गया, लेकिन मजदूर ने उसे किसी तरह वहाँ से भेजकर मीरा की जान बचा ली। तभी बाकी सब भी वहाँ आ गए और उन्हें अर्जुन की लोकेशन पता थी, इसलिए वह लोग अर्जुन की तरफ चल दिए। अब मीरा को अर्जुन की जान बचानी है, इसलिए उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उस परिवार की राय लेकर वह चली गई गांव के सरपंच से मिलने। गांव के सभी घरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि पूरा गांव देख रहा था रागनी। अब एक बच्चे कमलेश को घड़ी का लालच देखकर वो पहुंच गई सरपंच के घर, और ये बच्चा सरपंच का पोता है। सरपंच अम्मा जी अपनी बहू मंजू के साथ लगी थी एक कमरे को क्लीन करने। मीरा की खराब हालत देखकर वह दोनों उसे अंदर ले आए और एक बेड पर लेटा दिया। मीरा उन्हें सब कुछ बता देती है, जो भी अभी तक उसके साथ हुआ। और यह सुनकर अम्मा जी का कोई भी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अम्मा जी ने कुछ सुना ही नहीं। उन्हें सुनने के लिए चाहिए अपनी कान की मशीन, जो वो मंजू से मांग रही थी। लेकिन मंजू कहती है वो उसे मिली नहीं। तभी अम्मा जी ने मंजू को मारा और ये देखकर उसका बेटा हंस रहा था। तब अम्मा जी देखती है कि मशीन मंजू के हाथ में ही थी। लेकिन फिर मंजू ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मीरा उस वक्त है पिंकी के ही घर में। ये साबित हो गया वहाँ पड़ी उसकी फ़ोटो से, और तकिए पर उसका नाम भी लिखा है। ये पिंकी के ही रूम को खाली कर रहे थे उसे मारने के बाद। मंजू सतबीर की ही पत्नी है और यह मीरा को बचाना चाहती थी, लेकिन अब मंजू फंस गई। अम्मा जी उन दोनों को उस कमरे में बंद करके चली गई। मंजू भी 8 साल से इस घर में फंसी हुई है, और पिंकी का प्लान था अपने बाद मंजू को भी आज़ाद करने का। लेकिन अब मंजू बची नहीं। मीरा की खबर मिलते ही सतबीर और बाकी लोग वहां पहुंच गए, और अम्मा जी ने आते ही सतबीर को एक थप्पड़ मारा, क्योंकि अम्मा जी के मुताबिक सतबीर के बस का कुछ भी नहीं। अगर मीरा निकल जाती तो लेने के देने पड़ जाते, और ऊपर से सतबीर ने 2 साथी भी मरवा डाले। फिर अंदर रूम में जाकर वह लोग मीरा को टॉर्चर करने लगे। इसके बाद सतबीर उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले आया, जहां अम्मा जी भी उसे मारने लगी और सतबीर भी। फिर सतबीर अंदर गया मंजू को लेने। मीरा ने मौका देखकर कमलेश को पकड़ लिया, जिसके अंदर उन सब की जान थी। कमलेश को कुएं में डालने की धमकी देकर मीरा ने सतबीर से कार की चाबी ले ली। फिर मीरा ने उन सबको कमरे में लॉक कर दिया, जिसमें मंजू भी मीरा का साथ दे रही थी। बिना एक पल का टाइम वेस्ट किए मीरा उनकी कार लेकर खुशी होकर अर्जुन के पास जाने लगी कि अब दोनों बच गए। लेकिन वह लोग अर्जुन की जान लेकर ही वापस घर गए थे, और यहाँ मीरा की पूरी दुनिया ही हिल गई। जिसके लिए मीरा ने इतना सब कुछ किया, अपनी जान दांव पर लगाई, वो तो अब बचा ही नहीं। अगर मीरा को अकेले ही बचना होता तो वो कब का बच जाती, लेकिन अब उसका कोई मतलब रहा नहीं। अब खोने को कुछ बचा नहीं, इसीलिए मीरा फिर से गाड़ी घुमाकर वापस उसी गांव में लौट आई।
क्योंकि अब मीरा का डर पूरी तरह ख़त्म हो गया। वो तीनों मीरा को ही पकड़ने निकल रहे थे। इसी का फ़ायदा उठाकर मीरा ने फुल स्पीड में उनके एक साथी को कुचल डाला। वो बाकी दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग गई। वो मीरा से बचने के लिए अलग अलग हो गए, लेकिन इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मीरा भूमि को दौड़ाते हुए एक डेड एंड में ले गई और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसकी भी चटनी बना डाली। फिर भूमि की रोड लेकर मीरा वापस जाकर छुप गई। सतबीर और मामा के आते ही उसने हमला कर दिया, जिससे वह लोग गिर गए। गिरकर सर फटने की वजह से मामा ऑन द स्पॉट मर गया। सतबीर की भी हालत बहुत ख़राब हो गई। मीरा भी सतबीर के सामने बैठकर स्मोकिंग करने लगी, ये दिखाने के लिए कि फ़िलहाल शिकारी मीरा है। सतबीर हिम्मत करके फिर से खड़ा हो गया, लेकिन मीरा ने एक ही बार में उसे गिरा दिया। फिर कई बार स्टेप करके उसकी भी जान ले ली। तभी अम्मा जी भी वहाँ पर आ गई, लेकिन पछताने के अलावा वो भी कुछ नहीं कर सकती। अम्मा जी कहती है कि पिंकी ने गलती की थी, इसलिए उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। अम्मा जी के जवाब में मीरा भी कहती है कि इन सब लोगों ने भी गलती करी थी अर्जुन को मारकर, इसलिए इन सब लोगों को भी सबक सिखाना ज़रूरी था। यहाँ फाइनली अपना नाइटमेयर ख़त्म करके मीरा अपने रास्ते चली गई। ये जन्मदिन ज़िंदगी भर मीरा नहीं भूलने वाली है। यहाँ फाइनली मूवी का एंड हो जाता है। कई लोग आज भी नहीं जानते हैं कि इंडिया में भी ऐसी मूवी बन चुकी है। एक सोशल कॉज को लेकर जो प्लेट तैयार किया गया है वो ज़बरदस्त है। मूवी फुल थ्रिल से भरी हुई है, लेकिन बहुत चीज़ों में ये मूवी कुछ ज़्यादा ही कर लेती है। वो जब आप ये मूवी देखोगे तब पता चलेगा। मूवी में हमें दो अलग अलग दुनिया दिखाई गई है। एक अर्जुन और मीरा वाली दुनिया है, जहाँ वो लव मैरिज करके बड़ा आराम से रह रहे थे, और दूसरी पिंकी और मुकेश वाली दुनिया, जहाँ वह लव मैरिज करके भी मारे गए। जब ये दोनों दुनियाएं एक साथ आती है तो क्या होता है, इसी पर यह पूरी मूवी है। इस मूवी में हमें लड़कियों पर होने वाले अत्याचार को दिखाए गए हैं, लेकिन गांव की जो सरपंच थी वो भी औरत ही थी। अगर वो सही से सब कुछ सिखाते तब कुछ नहीं होता। मूवी में बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं, जैसे जहां वो कार वाले लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मीरा उन्हें उनके लुक से जज करके वहां से भाग जाती है। कभी किसी को भी लुक से जज नहीं करना चाहिए। ये मूवी बहुत अच्छी थी। वैसे भी एक्सोर्सिज्म जैसी मूवी देखकर लोग बहुत थक गए हैं। ये मूवी बॉलीवुड को उन सब चीज़ों से अलग करती है। चलिए अब मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। NH10 मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमेटोज पर यह 75% फ्रेश है। इस मूवी का बजट 18 करोड़ था और इसने कमाए थे 49 करोड़। अनुष्का शर्मा की यह पहली फिल्म है एज एन प्रोड्यूसर। मीरा के रोल में ढलने के लिए अनुष्का शर्मा ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिल्म एंड होते ही छोड़ भी दिया। NH10 मूवी को 44 दिनों में शूट कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग हुई थी हरियाणा और राजस्थान में। इस फिल्म में काम करने के लिए अनुष्का शर्मा ने कोई फीस नहीं ली। सेट में दर्शन कुमार ने अनुष्का शर्मा से कोई बात नहीं की, क्योंकि वह अपने किरदार में रहना चाहते थे। रोल के लिए दर्शन कुमार ने कई हरियाणवी गाने सुने और NH10 के आसपास लोकल लोगों से बात की, उनकी चाल हाल समझने के लिए। फिल्म के नेगेटिव रोल से दीप्ति नवल ने सबको हैरान कर दिया था। NH10 फिल्म के लिए पहली पसंद थे राजकुमार राव और फ्रीडा पेंटो। दोनों ही मूवी के लिए मान गए थे, लेकिन बाद में क्विट कर गए। सोनम कपूर को भी मीरा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। पहले अनुष्का शर्मा ने भी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। तो यहीं पर हम ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में देना ना भूलना।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।